नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैग्नेटिक लाइन। तो इसमें आंसर होगा डिस्टेंस। पार्सेक जो है दूरी नापने का एक यूनिट है। ये ग्रहों के बीच की दूरी पार्सेक में मेजर की जाती है। एक पार्सेक जो होता है इज इक्वल टू 3.33 लाइट ईयर। लाइट ईयर अब क्या होता है? लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में लगभग 10⁻16 किलोमीटर होता है। लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? एक साल में लाइट जितना दूरी तय कर ले उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। तो ये दूरी का मात्रक है। 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻16। एक लाइट ईयर में 10⁻16 किलोमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में लाइट जो है 10⁻16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लाइट की चाल क्या होती है? स्पीड। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करता है और एक साल में तय करेगा 10⁻6 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा? इन द रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लेमडा, वेयर अल्फा एंड लेमडा आर मेजर्ड इन मीटर एंड टी इज मेजर्ड इन सेकंड, देन एसआई यूनिट ऑफ बीटा मस्ट बी। तो फिजिक्स में क्या होता है कि दोनों साइड का जो यूनिट होता है सेम होना चाहिए। तो इसमें साफ साफ बता रहा है कि अल्फा जो है मीटर में मेजर किया जा रहा है और लेमडा जो है ये भी मीटर में मेजर किया जा रहा है। तो फिजिक्स में क्या होता है, सेम यूनिट की क्वांटिटी को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। अगर आपको जोड़ना है तो मीटर में मीटर जोड़ेंगे, लीटर में लीटर जोड़ेंगे, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लीटर प्लस 2 किलोग्राम, ये फिजिकली गलत है। तो इसका कहने का मतलब अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा और ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो यहाँ गिवन है बीटा टी इज इक्वल टू मीटर, ठीक। और यहाँ टी ऑलरेडी सेकंड में दे रहा है तो बीटा इज इक्वल हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये हिंदी में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। दिए गए समीकरण में अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस टी एंड प्लस लेमडा, अल्फा एंड लेमडा को मीटर में मापा जाता है तो बीटा का मात्रक क्या होना चाहिए? तो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया हूँ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। ये कह रहा है एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कितना होती है। एक खगोलीय दूरी जो होती है वो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो इसके बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। इसे कहते हैं खगोलीय दूरी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट मस्ट हो। तो एनर्जी को हम कह देते हैं, ये प्रेशर क्या है? प्रेशर, एनर्जी और वर्क, ये सब जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। ये तीनों जो हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इनकी यूनिट जो होगी सेम होगी, जूल। बचाइए, ये मोमेंटम है, मोमेंटम होता है एम भी, इसको कहते हैं मोमेंटम। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो भी बनेगी वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये होल अगर मान लो हम P मान लेते हैं, P एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ जो मोमेंटम है
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में स्थित है। ये महाराष्ट्र का एक प्लेस है, मुंबई में स्थित है। मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, वहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इससे जुड़ी कुछ और बातें जान जाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है और मुंबई में ट्राम्बे प्लेस पे स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान संबंधित अनुसंधान करता, मतलब रिसर्च करता है। इसकी स्थापना के समय जिसका नेतृत्व करते थे, मतलब डायरेक्टर जो थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। 6 जनवरी 1954 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान AEET के नाम से इसे आरंभ किया गया और 24 जनवरी सन 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद जो है इस रिसर्च सेंटर का नाम जो है इनके श्रद्धांजलि हेतु 12 जनवरी 1967 को इनके नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बना दिया गया। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। इन्होंने मोटरोला कंपनी में काम किया था। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन का निर्माण मार्टिन लूथर ने किया था, जिसका वजन 2 किलोग्राम था और 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने इन्होंने पेश किया था, रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया था। ये अमेरिकी इंजीनियर थे। किस कंपनी में? मोटरोला कंपनी में। ये हैं मार्टिन कूपर और ऐसा पहला फ़ोन ऐसा बना था। इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम था। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अपना राष्ट्रीय प्रतिरोधक संस्थान जो है वो जो है नई दिल्ली में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है दुर्गापुर में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये गुजरात के भावनगर में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये जो है कराईकुड़ी, ये तमिलनाडु का एक प्लेस है, मद्रास के पास, मद्रास में। यहाँ पे है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान। तो केंद्रीय विद्युत लोग याद कर लेते हैं, तो इससे एक मिस्टेक हो जाता है। जब केवल केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की बात होगी तो कर्नाटका के बंगलुरु में है। जब रासायनिक की बात होगी इसको याद करना, रासायनिक वाला कराईकुड़ी में है। और जो है अगर यहाँ पे लिखा जाए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, इसको हटा दिया जाए तब इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटक के बंगलुरु में, बंगलौर। अगर ये है तो ये है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन से रिलेटेड सभी ग्रुप में शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सब्सक्राइब के बगल की घंटी वाली बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।